काले कोट के अंदर वो मनुवादी, ये दोगले विचारधारा के लोग, ये मुगल के वंशज हैं। ये इसीलिए तो बाबा साहब के स्टैचू से उनको डर लग रहा है। सोचिए जब बाबा साहब जिंदा होंगे तो उनको पानी पीने तक का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया। जिस मटके से वो पानी पीते थे वो मटका उनके लिए स्पेशल अलग रखा गया था। यह मनु के औलादे जो तो बाबा साहब के साथ अत्याचार किए, लेकिन बाबा साहब ने हमें इतना कुछ देकर गया है कि अब ये डरने वाले नहीं हैं। कान खोल के सुन ले ये काले कोट वाले, खास करके ग्वालियर के गुंडे मनुवादी लोग, कि बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगे, या तो शांति से लगेगा या तो क्रांति से लगेगा, लेकिन बाबा साहब का स्टैचू ग्वालियर के अंदर ही लगेगा। वो कौन होता है रोकने वाला? बाबा साहब का ही स्टैचू है। ये किसी धर्म, किसी जाति और ये किसी संप्रदाय के लोगों के नहीं है। इंडिया के गॉडफादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने संविधान के फर्स्ट पेज पे लिखे थे, इंडिया दैट इज भारत। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर प्राथमिकता है, और बाबा साहब के संविधान के कारण ही ये देश चलता है। और बाबा साहब का संविधान ही सम बराबर होता है, सबका समाधान एक समान होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति कि जो अनुमति था मिल गया था, लेकिन जो वहाँ के जातिवादी गुंडे सामंती जो वकील थे, उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए बाबा साहब की मूर्ति हम लगने नहीं देंगे। बाबा साहब कोई भगवान नहीं है, कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। लेकिन इस मुद्दे पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग रोड पे हैं और मूर्ति लगवाने के लेकर पूरे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम बिहार में हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के युवा नेता विकास जी हैं। विकास जी, क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो वहाँ के जातिवादी जो वकील हैं कह रहे हैं कि यहाँ मूर्ति नहीं लगेगा। तो इसी बात से आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आज हिंदू राष्ट्र की घोषणा और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जो सपना हिंदू राष्ट्र को देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत में समानता का अधिकार है, ये मनु विचारधारा वाले जिसके बदौलत वो काले कोट जो पहनकर ये आवाज़ उठा रहे कि ग्वालियर के अंदर बाबा साहब का स्टैचू नहीं लगने देंगे। क्या वो ग्वालियर का कोट उसके बाप की बजती है? उसके बाप के ज़मीन में लगा हुआ है। वो कौन होता है रोकने वाला? डॉक्टर बाबा साहब, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी नाउ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 19 में हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ता की आज़ादी दी है, और उसी के कारण, आर्टिकल 19 के कारण मैं आपके माइक के सामने बोल रहा हूँ। उस गुंडे मवाली को बात बता दीजिएगा कि बाबा साहब का स्टैचू ही भारत के किसी भी सरकारी संस्था, किसी भी सरकारी संपत्ति के ऊपर सिर्फ बाबा साहब का ही झंडा और बाबा साहब का स्टैचू लग सकता है। तो कह रहे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है कि यहाँ लग जाएगा, हम लगने नहीं देंगे। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, वो सरकारी प्रॉपर्टी है ना भाई साहब। तो सरकार ही बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलता है, तो बाबा साहब का स्टैचू वहाँ क्यों नहीं लगेगा? वो रोकने वाला कौन होता है? ये भाजपा सरकार, गुंडे और मवालियों की सरकार है। अगर वो भाजपा सरकार बाबा साहब के आगे सर झुकाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनका एक भी स्टेटमेंट आया? वो बाबा साहब जय भीम, वो भी जाते हैं अम्बेडकर जयंती के दिन फूल अर्पित करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ग्वालियर के अंदर एक काला कोट वाला गुंडा मवाली, एक काला कोट पहनने का अधिकार उसको भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के कारण मिला, भारतीय संविधान के कारण मिला। ये बाबा साहब का संविधान के कारण ही वो काला कोट पहना है। और काला कोट पहनने के बाद वो जाता है कहाँ पे? उच्च न्यायालय में, कोर्ट के अंदर, न्यायालय में। तो ये न्यायालय किसका है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय और ये इतने सारे कोर्ट्स हैं। हमारे देश में 25 से 30 वहाँ पे प्रदर्शन के लिए बहुत सारे वकील गए बैकवर्ड समाज, दलित समाज से। तो बाबा साहब को समझते हैं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अधिकार मिला उनको, तभी तो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं बाबा साहब का स्टैचू यहीं पे लगना चाहिए। और लगेगा क्योंकि काले कोट के अंदर वो मनुवादी, ये दोगले विचारधारा के लोग, ये मुगल के वंशज हैं। ये इसीलिए तो बाबा साहब के स्टैचू से उनको डर लग रहा है। सोचिए जब बाबा साहब जिंदा होंगे तो उनको पानी पीने तक का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया। जिस मटके से वो पानी पीते थे वो मटका उनके लिए स्पेशल अलग रखा गया था। यह मनु के औलादे जो तो बाबा साहब के साथ अत्याचार किए, लेकिन बाबा साहब ने हमें इतना कुछ देकर गया है कि अब ये डरने वाले नहीं हैं। कान खोल के सुन ले ये काले कोट वाले, खास करके ग्वालियर के गुंडे मनुवादी लोग, कि बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगे, या तो शांति से लगेगा या तो क्रांति से लगेगा, लेकिन बाबा साहब का स्टैचू ग्वालियर के अंदर ही लगेगा। वो कौन होता है रोकने वाला? बाबा साहब का ही स्टैचू है। ये किसी धर्म, किसी जाति और ये किसी संप्रदाय के लोगों के नहीं है। इंडिया के गॉडफादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने संविधान के फर्स्ट पेज पे लिखे थे, इंडिया दैट इज भारत। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर प्राथमिकता है, और बाबा साहब के संविधान के कारण ही ये देश चलता है। और बाबा साहब का संविधान ही
सम बराबर होता है, इस सबका समाधान एक समान होता है। समान का मतलब एक समान। आखिर बाबा साहब दिक्कत क्या है? बाबा साहब ने सबके लिए समान काम किया है, तो वो वही चाहे तो। दलित समाज के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आगरा हो, सारे लोगों ने समान काम किया ना। फिर आगे दिक्कत क्या अभी है? बाबा साहब? 10% इन लोगों को भी आरक्षण मिला, तो ये कंट्यूशंस की वजह से ही मिला। तो फिर दिक्कत इसलिए है ना कि बाबा साहब के वो लोग बाबा साहब के नाम पे जलते हैं और बाबा साहब के नाम पे वो वोट मांगते हैं, बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं। वो जो काले कोट पहने हुए हैं, जो ग्वालियर के अंदर है, गुंडे मवालिए हैं। वो वकील थोड़े हैं। जो वकील रहेगा उसको पता रहेगा कि हम क्यों ट्यूशन की वजह से काले कोट पहने हैं। हमें यहाँ फ्रीडम मिला है तो कंट्यूशन की वजह से मिला है, और हम न्यायालय के अंदर हैं तो कंट्यूशन की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूमते हैं, कहते हैं कि मैं बाबा साहब का मानता हूँ, जय भीम कहता हूँ, लेकिन उनकी सरकार है, अभी तक वहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ दलित समाज और बैकवर्ड समाज के लोगों को कि तुम समझो, अपने वोट के वैल्यू समझो। ये मनुवादियों की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये गुंडों मवालियों की सरकार है। यहाँ के देख रहे हैं बीच सड़क पे कुत्तों कुत्ते की तरह इन लोग भाजपा की मंत्री बीच सड़क पे क्या खुलेआम कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। ये क्या सरकार और क्या देश की चलाएंगे? ये क्या बेटी बचाएंगे? बेटियों को तो इज्जत लूट रहे हैं। एक कंट्यूशंस और बाबा साहब के संविधान से उनको डर है मनुवादियों को। एक दिन अरे उनको डीएनए चेक करवाया जाए ना, वो तो मुगल के नजायज औलाद है, आर्य से आए हुए नजायज औलादे हैं। उनका डीएनए भारतवर्ष में नहीं है, ये भारत भूमि में हमारा डीएनए है, हमारा डीएनए मैच करता है। बाबा साहब के यहाँ के मूल निवासी थे, उनको डर है कि ये संविधान रहेगा तो वहाँ के दलित कम्युनिटी का जो फंडामेंटल कम्युनिटी राइट्स है ये बहुत ज़बरदस्त बरियार होगा। और बाबा साहब के स्टैचू हर जगह क्यों तोड़ा जाता है? उनको डर है मनुवादी लोगों को। लेकिन वो सोच ले कि ग्वालियर में स्टैचू लगेगा तो लगेगा। अगर भाजपा सरकार अगर बाबा साहब की तहसी मानता है, ये नरेंद्र मोदी अगर बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो ग्वालियर को गुंडों को सलाखों के अंदर डाले, और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन अभी आने वाला समय में होगा, बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा। और बाबा साहब का स्टैचू भी लगेगा तो ग्वालियर कोर्ट के अंदर ही लगेगा। लेकिन मूर्ति लगवाने के लेकर बहुजन समाज पार्टी भीम आर्मी भी रोड पे है, तमाम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वकीलों के द्वारा एक भीम आर्मी के नेता को मारा गया। बताइए। तो गुंडों की सरकार है भाई, यही तो बोल रहे हैं। हमारे लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए हमारे लोगों को क्यों मारा जाता है? ताकि हम उनकी आवाज़ों को, जो आगे कोई लीडरशिप जाता है, कोई हमारे आवाज़ को उठाने वाला आता है तो उसको मार दिया जाता है। इसीलिए तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अब ये शोषण सहने वाला समाज नहीं है, डरने वाला समाज नहीं है। जितनी गोली चलाना है, जितनी भी एफआईआर लगाना है, जैसे भी उत्पीड़न करना है, भाजपा सरकार को जैसे भी रोकना है रोक ले। लेकिन ग्वालियर कोर्ट में वादा है कि बाबा साहब का स्टैचू लगेगा ही लगेगा, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए।